गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10+2 NCERT मैथमेटिक्स बुक्स एक्सरसाइज 3.3। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे और उसके सम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है भाई आपके पास, लेट ए बी ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगी आपके पास n क्रॉस m ऑर्डर की। अगर m क्रॉस n ऑर्डर है तो n क्रॉस m ऑर्डर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अगर सिंपल वर्ड में हम लोग देखें, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग जाने, नंबर ऑफ जो रो है आपके पास, उन रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो, वो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं प्राइम से। प्राइम क्या चीज़ है यहाँ पे, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं डैश। ठीक है, होता ये प्राइम है, इसको बोलते हैं डैश। ठीक है, तो नोटेशन क्या होगी, अगर ए मैट्रिक्स है कोई, उसका ट्रांसपोज करना है तो उसको बोलेंगे ए प्राइम या ए डैश। ठीक है भाई, तो एग्जांपल के लिए करते हैं हम लोग, जैसे 2 3 1 कोई एक मैट्रिक्स है, 5 6 7 8 9 10। तो मैंने क्या बोला भाई, रो को कॉलम में चेंज और कॉलम को रो में। तो जो ये रो है इनको कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज। एक बात इसके अंदर आप लोग हमेशा नोट करना, जो आपके पास डायगोनल एंट्री है ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है भाई, डायगोनल एंट्री ट्रांसपोज में चेंज नहीं होगी। तो 2 एज इट इज़ आया आपकी जगह पे, 3 को 5 की जगह, 5 को 3 की जगह, 1 को 8 की जगह, 8 को 1 की जगह, 9 को 7 की जगह, 7 को 9 की जगह और 10 एज इट इज़। ठीक है भाई, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ठीक है भाई, समझाई बात। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है, अगर ए प्राइम है और उसका प्राइम कर दे, यानी कि ए डैश का डैश कर दे, तो आपके पास सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी जो पहले मैट्रिक्स थी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर कोई स्केलर की मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई है और उन दोनों की मल्टीप्लाई के साथ इनका प्राइम है, तो उस के को बाहर लगा सकते हैं और ए डैश आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है भाई, ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स है, एक ए है दूसरी बी है, उन दोनों का एडिशन और उसका ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा हमारे पास ए डैश प्लस में बी डैश। अब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी देखो भाई, ए इंटू बी का डैश है, यानी कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो वो हमेशा होएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बात ध्यान रखना भाई, कभी इसको भी लिख दो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, नहीं, ए बी का ट्रांसपोज होएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट सम है एक्सरसाइज का, उसके अंदर क्या करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट है 5 1/2 -1, ये एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये सिंपली है, रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। सेकंड सम है, सेकंड पार्ट है इसका 1 -1 2 3, और थर्ड पार्ट है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो सारे पार्ट करते हैं भी, देखो ए में ले, इसको ए मैट्रिक्स मान लिया, 5 1/2 -1 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की है। तो मैंने क्या बोला था, अगर m क्रॉस n ऑर्डर है तो वो क्या हो जाएगा भाई, n क्रॉस m ऑर्डर हो जाएगा। तो a डैश हमारे पास हो जाएगा 5 1/2 -1। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो ये फर्स्ट रो है। ठीक है, ये पूरा एक कॉलम है, कॉलम पूरी रो में चेंज हो जाएगी एक। अब इधर देखो, हम ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। ठीक है, तो रो है जो इसको कॉलम में 1 -1 और कॉलम है उसको रो में 2 और 3। ठीक है, डायगोनल एंट्री इसमें भी चेंज नहीं हुई। इसमें देखो भाई, इसमें -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, रो को कॉलम में, ये रो है, इसको कॉलम में, ये रो है, इसको कॉलम में, ये भी रो है, इसको कॉलम में। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। तो भाई सेकंड सम में है हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई करना है ए प्लस बी डैश है जो ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल आएगा, ए माइनस बी डैश है जो वो ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल आएगा। तो
इन दोनों का ऐड और फिर ट्रांसपोज, ठीक है, और अलग अलग का ट्रांसपोज का सम, ये करते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ठीक है। अब इनका डैश करते हैं भाई, इनका प्राइम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे इनका तो रो है जो, इसको कॉलम में रो मैट्रिक्स है 5 3 -2 -5 3 -2, तो ये कॉलम में हो जाएगा। सेकंड कॉलम रो है जो वो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो है वो थर्ड रो में चेंज हो जाएगी। ये तो आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इक्वल किसके प्रूव करना है, ये ए डैश प्लस में बी डैश के। तो ए डैश हम लोग जो ए मैट्रिक्स है सिंपल उसका ट्रांसपोज कर देंगे और बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और इन दोनों का क्या पूछा है भाई, सम पूछा है तो इनका सम कर देंगे। ये इक्वेशन 1 मान ली हमने। अब ए डैश और बी डैश हम लोगों ने निकाल लिया है, अब इनका सम करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करके देखो, उसमें क्या करना है भाई, सिंपली माइनस करना है, ठीक है। थर्ड सम पे आओ। थर्ड सम में क्या करना है, हमने ए डैश दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई करना है ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी, ए माइनस बी। अब एक प्रॉपर्टी आई थी आपके पास, अगर कोई ए प्राइम है, ए डैश है, उसका डैश अगर करें तो वो आ जाएगा ए के इक्वल, ठीक है भाई। आपको ए डैश दे रखा है, अगेन इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो ए मैट्रिक्स बन जाएगी। आपको ए प्राइम ये दे रखा है, ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल हो जाएगा, तो इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारे पास 3 -1 0 4 2 1 ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा भाई ये 2 1 1 5 4 4। इसका प्राइम करना है, ठीक है, इसका प्राइम कर देंगे 2 1 2 5 4 4। सेम हम लोग क्या करेंगे, ए का डैश और बी का डैश। ए डैश ऑलरेडी ये गिवन है, बी डैश हम लोग निकाल लेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे तो वो बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे, जैसे हमने सेकंड सम किया था बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा भाई ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सम देखो, ए डैश हमारे पास क्या है, आप लोग खुद ट्राई करना भैया। ए डैश हमारे पास ये दे रखा है, बी डैश ये दे रखा है, फाइंड करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो ए डैश दे रखा है, ए डैश का डैश करेंगे यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ए ट्रांसपोज ऑलरेडी है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए मैट्रिक्स आ गई 2 -2 1 3 2, ठीक है। अब 2 प्लस बी, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स ये आ गई, 2 इंटू बी करेंगे तो हम लोग देखें कि ए प्लस 2b है जो वो आ गया हमारे पास -4 1 5 6। अब इसका ट्रांसपोज करना है भाई तो इसका ट्रांसपोज कर दो, -4 रो है जो वो कॉलम में और कॉलम है जो वो रो में, तो -4 1 वो कॉलम बन जाएगा, 5 6 रो है वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, खुद करने वाले बिल्कुल आराम से। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई ए इंटू बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, इसका बार बार यूज करते रहेंगे आगे। वेयर ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो फर्स्ट पहला काम हमारा क्या है भाई, इनका ऑर्डर चेक करना। ये किस ऑर्डर की है, 3x1 ऑर्डर की, और ये 1x3 ऑर्डर की, तो ए इंटू बी भी हो जाएगा और बी इंटू ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये ए इंटू बी करेंगे, जब ए इंटू बी करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी भाई -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ए बी ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास -1 2 1 का ट्रांसपोज, यानी कि जो रो है उसको कॉलम में और कॉलम को रो में, तो हमारे पास आ जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये इक्वेशन 1 होगी। उसके बाद ए ट्रांसपोज करो, बी ट्रांसपोज करो और इनकी मल्टीप्लाई करो भाई, ठीक है। आप लोग देखोगे इसको इक्वेशन 1 नाम दिया था, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखो सेकंड पार्ट क्या देखना है, ट्राई सेल्फ, आपने खुद करना है। जो सम है भाई इसका 6 सम में क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे दी,
वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए वो आइडेंटिटी के इक्वल है, और ये इसका सेकंड पार्ट दे दिया भाई, तो इसमें भी यही वेरीफाई करना है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट आप लोग खुद चेक करना। ए मैट्रिक्स है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा के इक्वल, तो हमें ये वेरीफाई करना है, यानी कि इसके लिए हमने ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है। ए ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं जब, ये ए है, ए ट्रांसपोज है, तो ये हमारे पास आ जाता है भाई कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। थर्ड पोजीशन पे आ जाए माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 0 0 1। ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, हो जाएगा भाई। सेम हम लोग सेकंड पार्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।